अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जैसा कि मैं आपका होस्ट जर्नलिस्ट शाह मोहम्मद मज़ारी, आप देख रहे हैं पाकिस्तान की आवाज़। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी जनाब यासीन चट्टा साहब। कुछ दिन कबल यासीन चट्टा साहब के खिलाफ एक खातून जो है एक धमकी खेज वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करती हैं और एलिगेशन लगाती हैं। इस बारे में जनाब से जानते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या है। पहली बात तो मैं आपको आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहाँ तशरीफ लाए, और दूसरा ये कि ये कोई धमकी खेज वीडियो नहीं थी। ये मेरा राइट है। अगर आप किसी को बार बार झूठ बोलें, टाइम दें और उस टाइम पे या उस कमिटमेंट पे पूरा ना उतरें तो गुस्सा तो आएगा। अच्छा, आप उधर जाते हैं और उस खातून को आप ये कहते हैं कि अगर आप आज मेरे दफ्तर आई थी और आपने आना है, क्यों आना है और क्यों आई थी? ये एक हफ्ता पहले से ये मामला चल रहे हैं। वो खातून मेरे पास आती है, मुझे कहती है कि मेरी डिवाइस जो है ये बंद है, इसको चलवा के दें। पहली बात तो मैं उस खातून को जानता नहीं हूँ। और इसमें आप ये भी कहते हैं कि अगर आप नहीं आई तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। इससे क्या मतलब? मैं आपको बता रहा हूँ ना, सारी तफसील बता रहा हूँ। इसको आप सुने, देखें। मेरे नाज़रीन जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी इस बात की तस्दीक करेंगे कि ये जो खातून है ये मैं इसको नहीं जानता हूँ। ये मेरे पास आई है, मेरे पास एक स्टाफ मेंबर है, उसकी रिश्ते में चची लगती हैं। साचा की ये रिहायशी खातून है। इसके शौहर का चक्की का, ये आटे वाली चक्की का काम है, तो ये फैमिली साचक में रहती है। तो ये खातून मेरे पास आती है, रुखसाना नामी खातून को साथ लेके 2-3 दफ़ा ये मेरे ऑफिस में आई। मुझे कहा कि जी मेरी हेल्प करें, मुझे आपसे काम है, मेरी ये डिवाइस चलवा के दें। मुझे इसने फ्रेंचाइज के 2-3 बंदों का, फुरकान, अली और दीगर के नाम वगैरह बताए। उसने कहा जी कि ये जो है ना, ये मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं, मेरी डिवाइस को बंद किया हुआ है और ये डिवाइस चलाते नहीं है, तो ये मेहरबानी करें आप मुझे डिवाइस चलवा के दें। मैंने उस खातून को ये कहा कि अगर मैं इस मामले में आऊंगा ना, तो हो सकता है कि आपके जो आपने सिक्योरिटी जमा करवाई है, बकौल इसके कि मैंने ये सिक्योरिटी 4-4 लाख रुपए हमने जमा करवाई होती है, तो मैंने कहा जी ये जो सिक्योरिटी आपने जमा करवाई है 4 लाख रुपए, ये आपके खत्म हो सकते हैं, मर सकते हैं, जब्त हो जाएंगे। तो इसने कहा जी ये हमारे सेव हैं, ये जब्त नहीं होंगे, आप मेहरबानी करके मेरा साथ दें। मैंने कहा अच्छा, मैं इसको देखता हूँ। मैंने इसको बड़ा लाइटली लिया। मैंने कहा चलें जी, अगर कहीं बात बनेगी तो ठीक है, मेरा कौन सा इसमें कोई हिस्सा है या मैंने इसमें कोई कमीशन लेना है। लेकिन ये खातून जो है ये बजीज रही। क्या नाम है खातून का? नौरीन अख्तर नाम है इसका। स्टेटस क्या है इसका? ये साचा की रिहायशी है और इससे पहले क्या काम करती थी? ये डिवाइस का ही काम करती है। एनआरएसपी में भी ये रही है, करप्शन इसने वहां भी की है। मुख्तलिफ यानी कि इदारों में काम किया इसने? हाँ, मुख्तलिफ इदारों में काम किया। और मुझे इसने ये भी कहा था कि मुझे मीडिया का कोई कार्ड भी बना के दें। मैंने कहा आप 2 नंबर काम करती हैं। इसमें चंद दिन पहले पुलिस ने गिरोह को गिरफ्तार किया है जी, और वो खुद सख्ता रिपोर्टर्स बने हुए थे और उसमें खवातीन भी थी, एक मर्द भी था उनके साथ। तो मेरे ख्याल में सादकाबाद गिद्दुनवा में इस तरह के मामला जरूर हो रहे हैं जिसमें ये लोग भी शुमार है। असल में ये लोग मीडिया का सहारा इसलिए लेते हैं क्योंकि ये 2 नंबर काम करते हैं। इसके साथ इस गिरोह में फौजी हसन जो है वो भी शामिल है और रुखसाना है वो भी शामिल है। साथ चाकी टिब्बा कादराबाद से आबदा शामिल है। एक शुमेला नाम की खातून भी है जिसको मुतअद्दिद बार जो है वहाँ पे डिवाइस सेंटर्स में जो है रंगे हाथों पकड़ा गया। वो तो मैं उससे तो नहीं जानता। शगुफ्ता है एक, और आबदा है, गुलाम नबी वासा है। ये सारे लोग मुलव्वस हैं। और आपको बताएं कि ये लोग पहले सर्वे करते हैं। सर्वे के नाम पे 3-3 हजार रुपए उन लोगों से वसूल करते हैं जिनका ये सर्वे करते हैं। हमारे इदारे कहाँ हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? सब हिस्सा ले रहे हैं, अपना अपना जो है ना वो मंथलियां वसूल कर रहे हैं। इसमें डिस्को वाले हैं या फ्रेंचाइज वाले हैं? अच्छा, मैं आपको बड़ी एक बात बता रहा हूँ कि ये पहले सर्वे करते हैं, 3,000 वहां से लेते हैं, उसके बाद ये सिम में फरोख्त करते हैं फ्री। मतलब सिम फ्री दे दी, आपका अंगूठा लगवा लिया, मेरा अंगूठा लगवा लिया, आपको फ्री सिम दे दी। उसके बाद एक ही दफा आपके अंगूठा लगने से 3-3 4-4 सिमें ये निकाल लेते हैं। और ये सारा काम जो है ये फौजी हसन करता है। वो कहता है मैं फौजी हूँ। अब मुझे तो नहीं लग रहा कि वो फौजी है।
साबिक फौजी हैं या मौजूदा? छोटी एज का है, मेरी आपकी एज का बंदा उसका है। नाम फौजी है या वैसे? पता नहीं निकनेम है या क्या है, मैं उसे नहीं जानता हूँ। अच्छा। तो ये लोग ऐसे काम करते हैं। फिर सिमें जो है वो फौजी आगे जो गैर कानूनी तरीके से निकाली होती हैं वो 1,000 रुपए में फरोख्त करता है जी। और मुख्तलिफ जगहों पे वो सिमें जो है वो इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा ये 28 तारीख को 28 जनवरी की मैं बात कर रहा हूँ, आज गलबन 5 है, ये हफ्ता पहले की बात है कि 15 पे कॉल गई है, रुबीना नामी खातून ने कॉल की है कि उसका सर्वे किया नूरीन ने, और सर्वे में उसने 1,500 रुपये डिवाइस की कटौती की है और 6,000 रुपये उसका जो है वो सर्वे की मद में कटौती की है। 13,500 टोटल उसकी रकम आई थी। अच्छा, जो सर्वे ये कर रही हैं, जो मुतलका वहाँ के बिस्प के अफसरान हैं, उनके नोटिस में है या खुद साख्ता? ये जब ये मुझे लारे लगाती रही कि मैं आपके पास आऊंगी, तब मैंने इसे कॉल की, इससे पूछा कि आप किधर हैं। इसने कहा जी मैं राना रहमत साहब के पास हूँ। ये गुज़िश्ता रोज मेरे पास आए थे और 30,000 रुपए इन्होंने मुझसे चट्टी वसूल की है कि मेरी। राना रहमत हैं, कोई बेनजीर इनकम सपोर्ट के इंचार्ज हैं। कौन कहती है? ये नौरीन अख्तर ने कहा कि जी राना रहमत जो है, ये तो मुझे नहीं पता कि उसने सच कहा है या झूठ कहा है, लेकिन जो बात मेरे पास पहुंची है, जो हकायक है वो यही है कि नौरीन ने ये कहा कि राना रहमत जो है वो यहाँ आए थे, और मैं खानपुर गया हुआ था जब राना रहमत इनके पास आया तो इसने मुझे कहा जी आप वो FIR भी करवाएंगे, हमें अरेस्ट भी करके लेके जाएंगे और हमारी डिवाइस भी बंद होगी। वो मैसेज भी मेरे पास मौजूद है। यानी कि वो अपनी दिफा के लिए आपके पास है? हाँ जी। और इसने मेरे साथ तय किया कि मेरी डिवाइस चलवा के दें तो मैं आपको रोजाना की रोजाना बुनियाद पे पैसे दूंगी, और ये पैसे मैंने खुद से अपने पास नहीं रखने थे। किस चीज के पैसे? डिवाइस चलवाने के। और आपने किसको देने थे? वो आगे कोई और दोस्त हैं, उनको उनसे मेरी बात हुई थी कि ये चलवा के देंगे। से हैं, पंचायत से हैं या प्राइवेट हैं? ये मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से है, लेकिन वो मेरे दोस्त हैं, उनका सोर्स है, उन्होंने अपने सोर्स को इस्तेमाल किया और ये चलवा के दी डिवाइस। ये सारे ऐसे कर रहे हैं? हाँ जी, हर जगह पे ये लाते 4 लाख रुपए तो सिक्योरिटी वसूल करते हैं। जहाँ पर भी कोई कंप्लेंट पकड़ते हैं, आगे से जो सहाफी उनके पीछे होते हैं पसे पर्दा, ये क्या मामला है? ये कमीशन है, हर जगह पे चल रहा है, सिलसिला चल रहा है। आपको मैं जो बात बता रहा था 15 पे जब कॉल की गई